हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। दो पार्ट है और दोनों में ही के की वैल्यू फाइंड करनी है। बट इसमें एक रिलेशन है, वो आपको पहले रीड कर देते हैं। क्या लिखा है इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे जो भी दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है तो बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फाइंड द के करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो नेचर बता दिया रूट्स का इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, तो उसका नेचर बता दिया कैसी है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेट कैसा होता है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, के की वैल्यू फाइंड करनी है, के से हमारे पास इक्वल रूट्स है जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। उसने बोला टू इक्वल रूट्स है, तो इसका मतलब क्या होता है, d बराबर और 0। तो d कहां से आता है सर, ये d क्या होता है? तो d होता है हमारा d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो d की जगह हमने 0 लेना है बस। तो बस हमने क्या निकालना है, एक तरीके से b² माइनस 4ac को निकालते हुए चलना है, तो k की वैल्यू ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। बस इसी वजह से इन्होंने एक केस दिया है, देखो सॉल्व करते हैं आपके सामने। a की वैल्यू निकालेंगे, इसमें 2 हो गई। b की वैल्यू k हो जाएगी, देखो x के साथ जो भी टर्म्स है वो k, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू k। तो हमारा c हो जाएगा हमारा 3। अब देखो निकालो b² माइनस 4ac और इक्वल टू में क्या लेना है, 0। यहां इक्वल टू में 0 रखना है। तो b की वैल्यू k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई a है हमारे पास 2 और c है हमारे पास 3। इक्वल टू लेना है 0, d की जगह 0, उल्टा कर दिया। तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू 0। k की वैल्यू देखो क्या आ रही है, k की वैल्यू 24। और जब k स्क्वायर चल रहा है, वैसे भी हमारा k स्क्वायर चल रहा है, b स्क्वायर था तो k स्क्वायर हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, √24। तो फाइनल आंसर ज्यादा ज्यादा हमारा हो सकता है k बराबर, ध्यान से देखना, k बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ये निकलेगा हमारा, कैसे लिखा हो सकता है, 12 मल्टीप्लाई 2 लिखा हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई 6 लिखा हो सकता है। तो 4 मतलब 2√6, तो 4 मतलब ऐसे लिखा हो सकता है, देखो ये 4 मल्टीप्लाई 6, तो 4 हमारा 2 की फॉर्म में आ जाएगा बाहर। तो आंसर यही हो सकता है, बट एक बार चेक करेंगे आपके पास। चेक जब हम करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है 2√6, तो आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट है। वीडियो पॉज करके इसको नोट करना। तो के बराबर हमारा क्या आ रहा आंसर, जब रूट से कुछ निकलती है तो बस आप ये छोड़ देना, प्लस माइनस 2√6। दोनों वैल्यू हो सकती है, प्लस भी माइनस भी, हम कह नहीं सकते। वीडियो पॉज करके नोट करना। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड जो पार्ट है इसका, हमें क्वाड्रेटिक वो दिख नहीं रही तो बनानी पड़ेगी। kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो करेंगे इसको सॉल्व, kx² माइनस k हो जाएगा, फिर हमारा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें भी हमारा सेम केस है, d बराबर कितना लेना है, 0। तो d बराबर होता है हमारा b² माइनस 4ac, ताकि ये सेम ही क्वेश्चन का पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं जब हम इस क्वेश्चन की तरफ, a क्या हुआ हमारा k, b क्या हुआ हमारा -2 और c क्या हुआ 6। तो करते हैं सोल्व इसको, d की जगह 0 रख देंगे। b हमारा क्या है, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a हमारा k है और c हमारा 6 है, इक्वल टू 0 लेना है। ये तो हो जाएगा 4 प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 12k, 6 2 जा 12 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, इक्वल टू 0 चल ही रहा है। तो 12k इक्वल टू हो जाएगा हमारा -4। तो k बराबर हमारा -4/12। तो जब कैंसिल करते हैं k बराबर आ जाएगा हमारा -1/3, 4 3 जा, बिल्कुल करेक्ट। आंसर चेक कर लेते हैं आपके लिए, आंसर थोड़ा देखना पड़ता है, आंसर जो थोड़ा ठीक ठाक रहते हैं। तो हमारा जब इसका सेकंड की k की वैल्यू निकालते हैं हम, k की वैल्यू हो जाती है हमारी, आना तो 4 के ऊपर क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच हो रहा है, फिर भी देखना पड़ेगा। भी इसमें हमने क्या करा है, कहीं ना कहीं दिक्कत कर दी है। देखो ध्यान से, ये x लिखना 2kx, यहाँ x था, तो ये b की वैल्यू हमारी, यहाँ x लिखना भूल गए, b की वैल्यू हमारी 2 नहीं होगी, हमारी 2 ले ली ना b की वैल्यू हमारी क्लियर दिख रही है, -2k है, तो इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, हल्का सा। अब देखो ध्यान से, अभी ये आंसर नहीं था सीट में हमारी,
तो लगाएंगे फॉर्मूला बी स्क्वायर हमारा ये लगेगा, बी स्क्वायर हमारा -2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 4 थोड़ी ना है, ए हमारा कितना है, ए तो हमारा के है मल्टीप्लाई सी हमारा 6 है, तो ये तो 24 ही हो रहा है, माइनस ये स्क्वायर हो रहा है इसका, तो हमारा ध्यान से देखना, बस स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो क्वेश्चन जरूर होगा। 4k का स्क्वायर माइनस 12 क्या हो जाएगा, 12 हमारा 12 नहीं 24, 4 6 24k इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 4 से डिवाइड कर दो, सबसे पहले तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4k से डिवाइड हो रहा है, दोनों साइड 4k से डिवाइड कर देंगे हम। जब ज्यादा इसको प्लस बनाने की कोशिश करो, उधर ले जा लो दोनों, 4k चलो अभी ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। क्या है, 4 से डिवाइड कर दो पहले, 4k से जब डिवाइड करते हैं, 4k से जब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का k और माइनस का हमारा क्या आएगा, माइनस का हमारा 4 से डिवाइड कर रहे हैं 6k, k तो हट ही गया, इज इक्वल टू 0। तो माइनस k बराबर आ जाएगा हमारा प्लस का 6, तो k बराबर -6, तो k की वैल्यू हमारी -6 आ रही है। अब चेक करते हैं, सॉरी -2 नहीं आ रही है, प्लस k हो जाएगी। ये देखो ध्यान से देखना, जब हमने यहां से पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस को अगर आपको ऐसे देखना है, हमने इसको माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, k बराबर हमारा -6 ही आ रहा है, -6 आ रहा है, ये आंसर है हमारा। k की वैल्यू ऐसे ही निकलेगी जैसे कि आपको दिख रहा है। सबसे पहले वीडियो पॉज करके नोट करना। तो देखो क्या था फॉर्मूला, हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था, उसी के अकॉर्डिंग हमने सोल्व करा है और आंसर आ चुका है। देखो दूसरा भी पैटर्न जा रहा है यहां से, जब हम इसको सोल्व करते हैं, पहली बात तो ये माइनस का सिंबल गलत लगा चुके हैं, -2 का स्क्वायर k बन जाएगा, तो इसका मतलब हमारा जब 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो k स्क्वायर निकला, और यहां से 4 से डिवाइड करेंगे तो 6k निकला, इज इक्वल टू 0। अब k कॉमन ले दो, और भी इजी वे से बता रहा हूं, k कॉमन ले दो, k कॉमन लिया तो k माइनस कितना बचा 6 इज इक्वल टू 0, तो k कभी डिवाइड में जाएगा तो ये तो 0, तो k माइनस हमारा क्या बचा 6 इक्वल टू 0, तो k बराबर हमारा 6, फाइनल आंसर, जिसे हम फाइनल आंसर कहते हैं। वो थोड़ा दिक्कत वाली चीजें आपको दिख रही थी, वो माइनस की वजह से, ताकि -2 का स्क्वायर 4 होगा। तो वीडियो पॉज करके नोट करना, बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। धन्यवाद।